माफी मांगो, माफी मांगो, मोदी शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मोदी शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम देश के युवाओं के साथ हैं। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने नौजवानों को ठगा है, चाहे नौकरियों के नाम पर हो, चाहे व्यापार के नाम पर हो। तो नीट का जो एग्जाम की बात 2024 से लगातार हमारे श्री माननीय राहुल गांधी जी एक्सपोज कर रहे थे, लेकिन ये हर बात हिंदू मुसलमान पे डाइवर्ट कर देते थे। लेकिन छात्र उठे, छात्र जंतर मंतर पे बैठे, और यही बीजेपी के जो लोग, रूलिंग पार्टी के लोग जो बोलते थे खालिस्तानियों का प्रोटेस्ट है, ये विदेशी ताकतों का प्रोटेस्ट है, तो कहने का मतलब है कि शर्म आनी चाहिए 100 काल बीजेपी के लोगों को। और जो एबीपी ये बोलती है ये छात्र संगठन है, कहाँ थी एबीपी? हमारे बच्चों के कपड़े फाड़ेगे, हमारी बच्चियों के कपड़े फाड़ेगे। पुलिस, बेल्ट फोर्सेस, जितने भी लोग हैं, नेता, अभिनेता, जहां पर प्रधानमंत्री जो पहुंच गए, अभिनेता वो तो ठीक है, लेकिन सारे लोग हमारे टैक्स पेयर से तनख्वाह लेते हैं। क्या को शर्म नहीं आई? दिल्ली पुलिस को पूछना चाहता हूँ, रैपिड फोर्स को पूछना चाहता हूँ, और भी फोर्स जो लगाई है, जो बर्बरता इस मोदी सरकार ने इन बच्चों पर की है, ये देश याद रखेगा, ये पन्नों में लिखी जाएगी। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद। तो देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या ठीक है, या फिर और जो लोग सिस्टम में बैठे हैं जिनकी नलायकी रही है, क्या उसमें कितना ज्यादा सुधार होना चाहिए? देखो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बहुत जरूरी था। उसके साथ आप देखो फोर्स किसके अंडर है। अब हमारी ताकत बढ़ रही है। मैं तो चाहता था मोदी का और शाह का इस्तीफा होना चाहिए था, शाह का इस्तीफा होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस किसके अंडर आती है। तो आने वाले दिनों में ये पहली जीत है, और आने वाले दिनों में जो मोदी सरकार ने तानाशाही, हिटलरशाही की है, ये जाने वाले हैं 1, 2, 3, 4 महीने हैं बस। आपको लगता है अकाउंटेबिलिटी होम मिनिस्टर को लेनी होगी, जिस तरह से बच्चों पर पैलेट गन्स के साथ जो है वो उनका बर्बरता की गई या बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया? बात ही समझ में क्या? अकाउंटेबिलिटी क्या लेनी पड़ेगी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। और जिन बच्चों को चोटें आई हैं, जिनके सिर खोले गए हैं, जो बच्चियां मरी गई हैं, उनको, उनकी जो पेरेंट्स हैं, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा नौकरी उनके घर वालों को देनी चाहिए। आगे भी संघर्ष करते रहेंगे छात्रों के लिए, हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे युवाओं के लिए, और हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे ऐसी सरकारों के खिलाफ जो बच्चों की बात को सुनने के लिए 30-30 दिन लगा देती है, 1.5 महीना लगा देती है। संघर्ष में जो युवा अब शहीद हुए हैं, हम उनके परिवार के साथ हैं, उनके परिवार के साथ 24 घंटे खड़े हैं, और उसी के साथ साथ जो गंदे काम उन बच्चों के साथ, स्टोन पेल्टिंग उन बच्चों पे पुलिस द्वारा की गई, हम चाहते हैं कि अमित शाह जी भी इस पे माफी मांगे। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को भी अगर थोड़ी सी शर्म हो उन युवाओं को लेकर, तो उनसे माफी मांगे। छात्रों की जीत हुई है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, युवाओं के आगे वो ज्यादा देर नहीं टिक सके। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जंतर मंतर में युवाओं के साथ लाठीचार्ज किया गया। मैं यही चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को भी युवाओं से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये एक डिक्टेटरशिप सरकार, ये एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, एक डिक्टेटरशिप सरकार है। हमें युवाओं के आगे ये ज्यादा देर नहीं टिक सकती, क्योंकि जब जब युवाओं की आवाज बोली है तब तक कुर्सी डोली है।